यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई 7 घटनाओं में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर बहुत ही शीघ्र है, जिसे हम लोग कहते हैं द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हम लोग एंड टाइम इवेंट्स में पार्ट 6 में 5th इवेंट्स के बारे में परमेश्वर के वचन से अध्ययन करके देखेंगे कि क्या होगा पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य में। इससे पहले कि हम लोग आज के इस इवेंट में आगे बढ़ें, थोड़ा सा पीछे जाकर के हम लोग रिवाइज भी करके देख लेते हैं कि पहले भाग में हमने देखा था कुछ शब्दावलियों के बारे में। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल एस्केटोलॉजी स्टडीज में, जिसे अंत के समय के अध्ययन को कहते हैं, उसमें लिया जाता है। और इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आने के संबंध में हम लोग ने 7 घटनाओं का भी अध्ययन किया था। अब अगर हम पार्ट 2 में जाकर के देखते हैं तो पार्ट 2 में हम लोग ने प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के बारे में अध्ययन किया, यानी कि क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा। अब रैप्चर के बाद प्रभु यीशु मसीह बादलों में होता हुआ मंडली को स्वर्ग में ले जाएगा। और इस पार्ट 3 के सेकेंड इवेंट में हम लोग ने ये देखा था कि वहां पे 2 घटनाएं होंगी। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, जहां पे विश्वासियों का न्याय होगा, और ये न्याय दंड के लिए नहीं होगा, लेकिन ये न्याय प्रतिफल के लिए होगा। और कलीसिया का स्वर्ग में जो है वो एक मैरिज सपर ऑफ लैम्ब भी होगा, जिसमें मंडली प्रभु यीशु मसीह के साथ यूनाइट हो जाएगी। लेकिन जब मंडली स्वर्ग में होगी तो इस पृथ्वी पर क्या आलम होगा, इसके बारे में हम लोग ने पार्ट 4 में तीसरे इवेंट को देखा था कि क्या होगा पृथ्वी पर जब मंडली प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों से होती हुई स्वर्ग में उठा ली जाएगी। और ये बहुत ही कठिन समय होगा, जिसे क्लेश काल भी या ट्रेबुलेशन और ग्रेट ट्रेबुलेशन के नाम से हम लोग ने अध्ययन किया था। इसके बाद पार्ट 5 में हम लोग ये देखेंगे चौथी घटना के अंतर्गत कि क्या होगा पृथ्वी पर यीशु के दूसरे आगमन पर। क्योंकि 7 साल का जो समय है वो क्लेश काल का समय होगा, और इस क्लेश काल के समय के पूरा होने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा युद्ध भी होगा, जिसे मगदोन का युद्ध भी कहते हैं। और इस इवेंट में हम लोग ने यह भी देख लिया था कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर जो एंटी क्राइस्ट है और उसके साथ फॉल्स प्रॉफिट है, उसको अनंत काल की आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। और ये इसलिए होगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए जयवंत है। उसने मौत को, शैतान को, पाप को हरा दिया है। और ये वो समय होगा जबकि एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को हमेशा के लिए उस अनंत काल की आग में डाला जाएगा। आज हम लोग पार्ट 6 में 5वीं घटना में ये देखेंगे कि क्या होगा पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक मकसद भी है। और ये मकसद परमेश्वर ने अपने वचन में अलग अलग समयों में रिवील किया है, इसे प्रकट किया है। और ये बताया है कि प्रभु यीशु मसीह हाड़ और मांस में, जैसे आज वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, वो अपने तमाम संतों और अपने फरिश्तों के साथ एक बड़ी सेना लेकर के इस पृथ्वी पर उतरेगा। और फिर इसमें 4 मुख्य बातें हैं जिनको हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग एक टाइम लाइन को फिर से देख करके समझ लें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है वो मिलेनियम किंगडम, जो 1000 साल का राज्य होगा, उससे पहले कब हो रहा है। तो जैसा हमने आपको बताया कि हमें 4 मुख्य बातों को
देखना है और समझना है जो मिलेनियम किंगडम से जुड़ी हुई हैं। और अब जब हम इस टाइमलाइन को देखते हैं जिसमें कि हम 1000 साल या मिलेनियम किंगडम के बारे में कुछ बातों का जिक्र करेंगे, तो इसकी शुरुआत जो है वो चर्च के रैप्चर के बाद शुरू हो रही है, क्योंकि रैप्चर के बाद ही 7 साल का जो है वो क्लेश काल इस पृथ्वी पर घटेगा। इस क्लेश काल के समय में, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कि एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट्स और 2 विटनेसेस भी जो परमेश्वर की ओर से होंगे, और इसी के साथ 1,44,000 यहूदी प्रचारक भी खड़े होंगे। तो इस क्लेश काल का समय जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस समय भी एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की हो जाएगी। साथ में ही हम लोग ने यह भी देखा कि इस क्लेश काल के अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तो उस दूसरे आगमन की शुरुआत में ही शैतान, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा शत्रु था, जिसने कि मनुष्य जाति को अपने पाप, बीमारी, रोग और मौत के बंधन से बांध रखा था, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस क्रूस के द्वारा हमेशा के लिए हरा दिया। लेकिन फिर भी इस शैतान का जो काम है वो अविश्वासियों में और अविश्वासियों के द्वारा इस पृथ्वी पर लगातार बना रहता है। अब ये समय होगा कि जब शैतान को भी कैदी बना लिया जाएगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरेंगे और वो इस शैतान को चेन से बांध करके, चेन में जकड़ के उसे एक अथाह कुंड के गड्ढे में डाल देंगे। और इसके बाद फिर 1000 साल का समय प्रभु यीशु मसीह के राज्य का इस पृथ्वी पर स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग मिलेनियम किंगडम के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इस टाइम लाइन में 1000 साल या मिलेनियम किंगडम के समय में शैतान को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बंधा हुआ पाते हैं। लेकिन परमेश्वर की अपनी विजडम के अनुसार इस 1000 साल के बाद शैतान को फिर से खोला जाएगा और फिर से वो लोगों को भरमाने का काम शुरू करेगा। लेकिन इसके बाद उसे अनंत काल की आग की जलती हुई झील में, जिसमें एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को पहले ही जहां डाला गया था, उसमें अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा। और इस प्रकार से 1000 साल के बाद एक व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का न्याय करेगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास नहीं किया। और ये न्याय जो है वो दंड का होगा, और दंड ये होगा कि ऐसे विश्वासियों को उसी अनंत काल के आग के झील में डाल दिया जाएगा जहां पहले से एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को डाला गया था। और फिर 1000 साल के बाद शैतान को भी इसी आग की जलती हुई झील में डाला जाएगा, जिसमें कि उन लोगों का भी जजमेंट होगा जो कि व्हाइट थ्रोन जजमेंट पे दंड को पाएंगे। इस प्रकार से परमेश्वर की सारे शत्रु जो हैं उस आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे, और इसी पृथ्वी पर एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी होगी। और ये पृथ्वी एक नया यरूशलेम होगा, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों के साथ अनंत काल के लिए रहेगा। इस प्रकार से ये जो टाइमलाइन हम लोग ने देखा है वो हमारे अपने विश्वास के अनुसार प्री मिलेनियम व्यू के अंतर्गत आता है। इस मिलेनियम किंगडम के अध्ययन में भी कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन जिस विचारधारा पर हमारा विश्वास है वो प्री मिलेनियम व्यू है। तो आगे चलते हैं हम लोग और इस मिलेनियम किंगडम में 4 मुख्य बातों को देखेंगे, जिसमें पहली बात यह है कि शैतान का 1000 साल के लिए बांधा जाना। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि मसीह का 1000 साल का इस पृथ्वी पर राज्य का होना। और तीसरी जो बात है वो यहूदियों का 1000 साल में क्या हाल होगा,
इसको जानेंगे और अंत में ये देखेंगे कि 1000 साल के अंतिम नतीजे क्या हुए।